हम खुद राज़ी नहीं हैं, फिर परमात्मा को राज़ी करते हैं कि परमात्मा हम पे राज़ी हो जाए। पहले हम खुद तो सीखें कि हम पहले अपने आप के अंदर तो जान के हम राज़ी हैं कि नहीं हैं। शांति तब नहीं आती जब सब ठीक हो जाए, सारी हालतें ठीक हो जाएं, बस मैं शांति में आ गया। शांति तब नहीं आती। शांति तब आती है जब हम ये मान लेते हैं जो कुछ चीज़ें हैं ना ठीक नहीं होती। कई चीज़ें होती हैं जो ठीक नहीं होंगी, ये मान लो कि ये ठीक होने वाली नहीं है, ये ठीक नहीं होंगी। कुछ लोग नहीं बदलेंगे, कुछ जवाब कभी नहीं मिलेंगे। कईयों के मन में सवाल होते हैं, उन्हीं को लेके दुखी होते हैं। मान लो कि इनके जवाब हैं ही नहीं, इनके जवाब मिलेंगे ही नहीं और कुछ रिश्ते अधूरे ही रहेंगे। किस्मत के हर फैसले पे आमीन कहना सीखो, क्योंकि जिसे तुम खो रहे हो, जो भी दूर हो रहा है या कोई भी पदार्थ हो, चाहे रिश्ता हो, जो भी दूर हो रहे हैं, शायद उसमें आपकी भलाई हो और जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सही है। स्वीकार करना ही असली सुकून है। परमात्मा की हर मर्जी पे राजी होना सुकून की पहली सीढ़ी है। सुकून वहीं आता है जहाँ हम मान लेते हैं कि ठीक है, इसमें भी परमात्मा की मर्जी, इसमें भी परमात्मा की मर्जी। परमात्मा की मर्जी बोल बोल के, परमात्मा की मर्जी मान मान कर जिंदगी चलती है तो वो जिंदगी सुकून वाली होती है। एक बादशाह अपनी ईमानदारी पर, अपने अच्छे किरदार पर बहुत मशहूर था। बहुत अच्छी तरीके से उसने सल्तनत की अपनी, बहुत अच्छी तरीके से। एक दिन शिकार के लिए निकला है, तो उसने समझा कि दरख्त के पीछे कोई हिरन है या कुछ है, उसने तीर चला दिया। तो शिकार के लिए निकला था जंगल में, जैसे तीर जाके लगा तो वहां से एक लड़का गिर के जमीन पे आ गया। बादशाह ने देखा, मैंने तो समझा था कि कोई हिरन है, ये तो एक लड़का है। जैसे उस तक पहुंचता है तो वो जख्मी, ऐसे खून से लथबथ, वहीं पर वो दम तोड़ दे। बादशाह यहाँ पे हैरान हो जाता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो शिकार के लिए आया था, मैं तो शिकारी को ढूंढ रहा था, ये तो मुझसे तो बड़ा पाप हो गया। मैंने तो एक बंदे को मार दिया, एक इंसान को मार दिया। तो पता लगवाता है कौन ये लड़का, कौन है? तो पता चलता है कि आसपास के गांव में ये रहता है और इसकी एक बूढ़ी माँ है, बहुत ज्यादा गरीब घराना है, वहीं का ये लड़का। बादशाह सोचता है अब मैं उसकी माँ के पास जाऊं। जाता है, दरवाजा खटखटाता है, उस औरत को सब कुछ सुनाता है। बूढ़ी औरत थी, भाई गलती से आपके बेटे की मौत हो गई है, मुझसे गलती से मैंने उसको मारा। मैं शिकार कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि दरख्त के पीछे वही बैठा हुआ है। गलती से आपके बेटे की मौत हो गई है। बूढ़ी औरत रोने शुरू हो गई, बेहोश हो गई बाक़त में, ऐसे रोए। तो अब ये बादशाह शहर के जो सबसे बड़ा काजी होता है, उस काजी के पास गया। काजी को कहता है कि ये गुनाह मुझसे हुआ है, मैं शिकार के लिए गया था, मुझसे ये लड़का मरा है, मेरे तीर से ही मरा है। अब फैसला आप करो।
जो भी सजा दो मुझे वो सजा मंजूर है। तो बूढ़ी औरत को इंसाफ के कटोरे पे खड़ा कर दिया। बूढ़ी औरत को भी बुलाया कि आ जाओ। तो बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि आपका क्या फैसला है? बादशाह ने आपके बेटे को मारा है, अब जो आप बोलो, जो आप पहले बोलो, हम अब बादशाह के साथ क्या करें, बादशाह को कौन सी सजा दें? तो औरत कहती है कि ऐसा इंसाफ पसंद बादशाह हमें कहाँ मिलेगा जिसने पूरी जिंदगी इंसाफ से चला है। पूरी जिंदगी इसने किसी का हक नहीं खाया। अपनी जिंदगी में इसने मुल्क को इतना आगे ले गया है। अभी भी अगर ये ना आता, काजी आपके पास अगर ये ना आता तो आप क्या कर लेते? अगर ये ना बताता तो क्या होता? इसने अपनी सच्चाई आकर बताई है। ये सच्चा बादशाह है, मैं इसको माफ करती हूँ, मैं इसकी जान बख्श देती हूँ, मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी। मेरा बेटा गलती से मरा है, वो शिकार कर रहा था, गलती से उसकी मौत थी, परमात्मा की यही मर्जी थी। मेरा बेटा परमात्मा की मर्जी से मरा है, बादशाह की मर्जी से नहीं मरा। ये लिखत थी कि इस तीर से मेरा बेटा मरेगा, इसीलिए मेरा बेटा मरा है। बादशाह का कोई कसूर नहीं है, मैं बादशाह को माफ़ कर देती हूँ। और मेरा बेटा गया है तो आज के बाद ये बादशाह मेरा बेटा बनेगा, मैं इसकी माँ हूँ। आज के बाद बादशाह मेरा बेटा है। ये कटोरे में बूढ़ी औरत कहती है। तो काजी यही फैसला करता है कि बादशाह इस बूढ़ी औरत को अपनी माँ बना के यहाँ से ले जा, और खबरदार कभी भी अपनी बादशाही का रोब जमाया आपने इस औरत के ऊपर, कभी भी नहीं। और मैंने इस औरत को इसीलिए फैसला दिया, नहीं तो मैं फैसला खुद करता। मैंने औरत के हक के लिए इसीलिए फैसला दिया कि आज तक जिंदगी में आपने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। आप इंसाफ पसंद बादशाह हो, परमात्मा की मर्जी पे चलने वाले बादशाह हो। इसीलिए मैंने बूढ़ी औरत को फैसला सौंप दिया कि आप फैसला करो कि बादशाह के साथ क्या हो। बादशाह ने यहाँ पे तलवार निकाली तो उसने बोला, कहते हैं कि अगर आप काजी मेरी बादशाही देखते, अगर आम इंसान की तरह आप फैसला नहीं करते तो मैं भी आपका गला काट देता। क्योंकि मेरी बादशाही को नहीं देखो, इंसाफ को देखो, परमात्मा की मर्जी को देखो, मेरी ऊंचाई को नहीं देखो कि मैं बादशाह हूँ। नहीं, इस वक्त मैं एक आम इंसान जिसके तीर से किसी माँ का बेटा शांत हुआ है, किसी माँ की गोद उजड़ी है, वो चीज़ देख के फैसला करो। तो काजी ने बोला, फैसला औरत ने खुद कर लिया है। औरत का फैसला है कि मेरा बेटा चला गया है तो वो आपको बेटा बनाएगी। तो बादशाह ने बोला, मुझे कबूल है, मुझे मंजूर है, ये मेरी माँ है। तो बादशाह इसको अपने राज में ले जाता है और माँ की गद्दी देता है उसको। हर चीज वही देता है जो माँ का हक होता है, माँ का प्यार, हर चीज उसको, जो चीज हाजिर होता है और जो फैसला करता है माँ से भी पूछता है। ऐसे शख्स भी हुए हैं जिन्होंने परमात्मा की मर्जी को मान लिया है, परमात्मा की मर्जी से चलना सीखे हैं और चल कर गए हैं। यहाँ पे ऐसे प्यारे भी हुए हैं जो परमात्मा की मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार के गए हैं। हर इंसान अपने आप से पूछे, किसी का जवान बेटा इसी तरह शांत हो जाए वो परमात्मा की मर्जी मानेंगे? कभी भी माफ नहीं करेंगे। अदालत पे अदालत
हालांकि सबको पता है कि मरना, जीना, रिस्क ये सब परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा की मर्जी के अलावा कोई किसी को नहीं मार सकता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी का भला नहीं कर सकता। इस धरती पे सब चीज परमात्मा की मर्जी से हो रही है, सबको पता है। अगर कहीं भी किसी का बेटा शांत हो जाए इसी तरह गलती से, पता नहीं कहाँ कहाँ उनको घुमाते फिरेंगे, कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि परमात्मा की मर्जी है। तो इसीलिए आज गुरु जी ने बोला कि परमात्मा की मर्जी पे राजी होना सीखो, मत दुखी सुखी रहो। हम लोग इतने उलझे हुए होते हैं, इतने डिप्रेशन में, इतने परेशान, तो कोई फैसला ही नहीं कर सकते। आराम से, धीरज से, परमात्मा की मर्जी मान के अगर चलेंगे तो हर फैसला हमारे हक पर होगा। जैसे बूढ़ी औरत ने समझदारी से परमात्मा की मर्जी मान के ऐसा गुड फैसला किया कि खुद बादशाह की माँ बन गई, क्योंकि बेटा तो गया, वापस तो नहीं आएगा। अब बादशाह को वो जो भी सजा दे, खुद भी बर्बाद, बादशाह भी बर्बाद, दोनों बर्बाद। उससे बेहतर दोनों की जिंदगी अच्छी हो गई, वो दोबारा अपना राजपाट संभालने लगा और वो उसकी माँ बन गई। इसी तरह सोच समझ के आराम से फैसला करो कि आगे क्या होगा। हम पीछे देख देख के, हम पीछे के दुखों को देख देख के, बोल बोल के अपने आप को इतना उलझा दिया है कि अब सुलझना मुश्किल हो गया है। तो आज गुरु आए हैं सुलझाने के लिए। आज गुरु कहते हैं कि सुलझो, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे ऊपर इतने दुख नहीं आए हैं जितने दुख हमारे गुरुओं के